जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 12 रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आ गया है। जी हाँ, तो हम तमाम मुसलमान इस दिन को बहुत ही एहतमाम से मनाते हैं और हर कोई इसमें नियाज़ फ़ातिहा कर रहा होता है। 12 रबीउल अव्वल का दिन हम सब मुसलमानों के लिए ईद से बढ़कर होता है, क्योंकि इस दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। जी हाँ, जिनसे अल्लाह ताला ने भी बहुत प्यार किया है। तो हम सब मुसलमान भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। तो इस महीने में तमाम मुसलमानों की कोशिश होती है कि वो जितनी अल्लाह ताला ने उनको तौफ़ीक दी है उसके मुताबिक वो नज़र नियाज़ करे, एहतमाम करे, शरागा करे। तो मैं भी लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी खीर की रेसिपी। तो देखें कितनी मज़ेदार सी लग रही है। तो चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। आज मैं बनाने जा रही हूँ 12 रबीउल अव्वल के हवाले से बहुत ही मज़ेदार सी खीर। और ये आप लोग ड्राई फ्रूट वगैरह देख रहे हैं, दूध रखा हुआ देख रहे हैं। तो मैंने 2 किलो के करीब दूध लिया है और 1 पाव के करीब चावल मैंने भिगा के रखे थे। उसको जूसर मशीन में डाल के ना उसको दरदरा सा मैंने पेस्ट बना लिया है। बिल्कुल इसको दानेदार रखा है चावल को ना, बिल्कुल बारीक सा पेस्ट नहीं बनाया है। और मैंने टेस्ट के मुताबिक चीनी डाल दी है 1 प्याली के करीब भर के। आप अगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप मीठी चीनी और इसके अंदर डाल सकते हैं। और मैंने दूध को रख दिया है चूल्हे के ऊपर, क्योंकि अगर हम उबलते हुए दूध में वो डालें ना चावल तो वो बिल्कुल सी गिठलियाँ से बन जाते हैं। तो मैंने दूध को उबाले बगैर ना उसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी थी। इलायची ले लिए, पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश वगैरह सब मेरे पास है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हैं। और देखें मैं ना दूध के अंदर चम्मच चलाते जा रही हूँ। अगर मैं चम्मच नहीं चलाऊँगी ना तो इस चावल की ना गिठलियाँ सी बनने लग जाएंगी। तो जब तक उबाल ना आए ना तो चम्मच मुसलसल आप चलाते जाएं। और मैं इस दौरान देखें मैं ड्राई फ्रूट भी काटते जा रही हूँ, चम्मच भी चलाते जा रही हूँ। और 5 से 6 मैंने हरी इलायची ली थी, उसको भी मैंने कूट ली है। कुछ मैंने बादाम काट लिए, काजू काट लिए हैं। और ये देखें किशमिश, ये सब मैं साथ ही साथ करते जा रही हूँ और ना इसके अंदर चम्मच भी चलाते जा रही हूँ। तो मैंने 6 से 7 जो इलायची ली थी उसको बारीक सा पीस लिया है और इलायची का पाउडर इसके अंदर डाल दिया है मैंने। और फिर इसको अच्छे से चम्मच चलाते जाऊँगी और इसको थोड़ा तकरीबन मैं 2 से 3 घंटे पकाऊँगी ताकि बहुत मज़ेदार सी हमारी खीर तैयार हो। ये नहीं करूँगी कि बस जल्दी से झटपट से बना के हट गई। तो मैं तकरीबन 2 से ढाई घंटे इसको खीर को पकाऊँगी, जब भी ये बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। और ये साथ ही खोया रखा हुआ है मेरे पास, तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने खोया लिया था, खोया भी रखा हुआ है। और ड्राई फ्रूट को भी मैंने काट लिए हैं, जितनी मेरे को ज़रूरत थी उतने मैंने ड्राई फ्रूट काट लिए हैं। जिसमें खोपरा है कुछ मैंने बारीक काटा है, काजू है, बादाम है, पिस्ता है और किशमिश है, ये सब मैंने काट लिए हैं। और देखें माशाल्लाह से खीर हमारी बहुत अच्छे से पक गई है और गाढ़ी भी हो गई है। आप लोग लुक देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई है। और इसके अंदर मैं अब ये किशमिश डाल दूँगी, थोड़ी सब चीज़ें मैं डाल दूँगी। थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए भी रोकते रहूँगी। तो किशमिश भी डाल दी है मैंने, बादाम भी डाल दिए हैं और ये पिस्ता भी चला गया है इसके अंदर। और अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। ये देखें तो माशाल्लाह खीर हमारी ना बहुत ही मज़ेदार बनी है। और ये थोड़े से मैंने खोपरे को कट कर लिया था और ये अब मैं खोया भी इसके अंदर तोड़ के डाल दूँगी। ये देखें खोया भी इसके अंदर डाल लूँगी। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार सी खीर बनी थी। और ये देखें आप लुक देखें, खीर माशाल्लाह गाढ़ी हो चुकी है। अभी इतनी गाढ़ी है और ठंडी होगी ना तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखें खीर तकरीबन हमारी तैयार हो गई है। मैंने डिश में निकाल ली है, एक बाउल में निकाल ली है खीर को। अब इसकी मैं गार्निशिंग कर दूंगी पिस्ते बादाम से। आप चाहें तो किसी भी तरह इसको सजा सकते हैं। मैं इसको इस तरह से गार्निशिंग कर रही हूँ ताकि ये बहुत प्यारी सी लगे। तो हमारी कोशिश यही होती है कि ख़ास ये त्यौहार पे हम दिल खोल के नज़र नियाज़ करें। तो हम तमाम मुसलमान इसको बहुत तहे दिल से खुश हो के मनाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ख़ास दिन है। जिनके लिए दुनिया बनाई गई थी उनकी विलादत का दिन है। तो हमें बहुत खुशी होती है और हम लोग बहुत एहतमाम करते हैं। तो देखें साथ ही साथ मैंने ये गार्निशिंग भी कर दी है बाउल को और मैं इसको खूबसूरत से सजा दूंगी। और देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी खीर बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।
और आप लोग भी बताइएगा कि 12 रबीउल अव्वल के महीने में आप लोग ख़ास करके क्या चीज़ बनाते हैं। तो मैंने तो खीर बना ली है और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बिरयानी भी शेयर करूंगी। और प्यारा सा कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों ने क्या बनाया है और आप लोगों ने 12 रबीउल अव्वल की कैसी तैयारी की है। हमने तो बस थोड़ी बहुत लाइटें भी लगा दी हैं, अपने घर में थोड़ा सा चरागा भी किया है। और अब आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।